आज के वीडियो में आपको एक ऐसे अद्भुत नुस्खे के बारे में जानकारी शेयर करेंगे, जिस अद्भुत नुस्खे को अपना करके, दिनचर्या को अपना करके, डाइट को अपना करके, चाहे वो 20 साल पुरानी शुगर हो, चाहे 40 साल पुरानी शुगर हो, दोस्तों उसे घर पे रह करके बिना दवा के जड़ से ठीक कर सकते हैं। ये 100% सत्य है। अगर आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुना और इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो दोस्तों रिजल्ट 90 दिन में आपके सामने होगा। डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, थायराइड के लिए, पेट से संबंधित किसी बीमारी के लिए जो भी दवा आप ले रहे हैं, जो भी दवा आप खा रहे हैं, उस दवा की खुराक 90 दिन में आधी हो जाएगी। अगले 90 दिन अगर आपने इसे फिर फॉलो किया तो फिर उस दवा की 90 दिन में आधी हो जाएगी। यानी 3 स्टेप फॉलो करते ही आपकी दवा एकदम छूट जाएगी। आपका शरीर 90 दिन में स्ट्रांग हो जाएगा और रोग मुक्त होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, फॉलो करते समय आपके शरीर पर इसका कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फायदे होंगे, क्योंकि इसमें हम किसी भी अंग्रेजी दवा का प्रयोग नहीं करेंगे। प्योर नेचुरल चीजों पे बात करेंगे और दिनचर्या पे बात करेंगे। हम बात करेंगे जिस कारण से डायबिटीज हुई है, जिस कारण से हमारा शरीर बीमार हुआ है, हम उसी कारण को हटा देंगे। जब हम उस कारण को हटा देंगे तो हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। और आज के समय में यही हम नहीं करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच कराते हैं, ये देखते हैं कितना है डायबिटीज, उसी अनुसार दवा की मात्रा खाते रहते हैं। ना तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको परहेज क्या करना है, ना तो हम डॉक्टर से पूछने का प्रयास करते हैं कि हमें किस कारण से डायबिटीज हुई है, किस कारण को हमें हटाना है, इसीलिए बीमारी ठीक नहीं होती। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर हम आपको बताएंगे डायबिटीज क्यों होती है और उस कारण को आपको हटा देना है। सबसे पहले आपको अपने खाने में परिवर्तन करना है, सबसे पहला परिवर्तन, और इसे कभी एक भी दिन मिस नहीं करना है। खाने का परिवर्तन क्या है दोस्तों? हमें दिन दिन में खाना है, रात में बिल्कुल नहीं खाना है। इसके लिए आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। शाम 6 बजे के पहले, रात 6 बजे के पहले, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले रात का खाना आप खा लीजिए। खाने के नाम पे 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। पीने के नाम पे सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पिएंगे। 6 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। 6 बजे के पहले जो कुछ भी खाना है आप खा सकते हैं। सुबह की बात करें तो सुबह आपको 9 बजे के बाद, यानी सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं। और शाम 6 बजे के पहले ये नियम आपको अपनाना है। 9 बजे, 6 बजे, 2 टाइम आप याद कर लीजिए। सुबह 9 बजे से और शाम 6 बजे के पहले आपका खाना पीना हो जाएगा। अब 9 बजे से 6 बजे के बीच में क्या खाना है, इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट नोट करिए दोस्तों, 9 बजे से 12 बजे के बीच में, 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप कोई एक मौसमी फल ले सकते हैं, जो भी मौसमी फल हो, और एक प्लेट आपको सलाद लेना है। सलाद उसी सब्जियों का लेना है जो उस मौसम में सब्जियां पाई जाती हैं। अगर हम सलाद और फल के वजन की बात करें तो जितना आपका वजन है उसको 10 से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है, गुणे 10, 600 ग्राम। 600 ग्राम आपको फल और 600 ग्राम सलाद लेना है। 9 बजे से 12 बजे के बीच में समय आप मैनेज कर लीजिए अपने हिसाब से। अब 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएंगे। आपके घर पे जो भी खाना बना है उसी खाने को खाना है। और फिर दिन में जो कुछ भी आपको खाना पीना अपने हिसाब से आप खा पी सकते हैं। ये पहला नियम भोजन करने का है। दूसरा नियम आपको क्या अपनाना है? अब दोस्तों जब आप जल्दी खाना रात में खा लेंगे तो जल्दी सो भी जाएंगे।
तो जल्दी जब आप खाना खाएंगे तो जल्दी आप सो भी जाएंगे, तो जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी आपकी नींद पूरी होगी और जल्दी आपको उठना है। सुबह अगर आप गर्मी का समय है तो 4 से 5 बजे के बीच में उठने का प्रयास करिए। ठंडी का समय है तो 5 से 6 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के अब आपको 2 घंटे का समय डेली निकालना है। चाहे जो भी समय हो, गर्मी, बारिश, ठंडी जो भी हो, 2 घंटे कभी मिस नहीं करना है। अब इस 2 घंटे को आप कहाँ बिताएंगे? 2 घंटा बिताने के लिए आप ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे चले जाइए। वहीं पे नंगे पाँव 5 से 6 किलोमीटर का डेली तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए और इस 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, 15 से 20 मिनट कपालभाति और 15 से 20 मिनट आप ध्यान करिए, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसे आपको रोज करना है, कभी मिस नहीं करना है। इसके बाद आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार कुछ और योगा प्राणायाम अपना, चाहे शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, दंड बैठक मारिए, सपाट मारिए, जो आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए। अब ये सब करने के बाद जब आप घर पे वापस आएंगे, घर पे वापस जब आएंगे, अगर दोस्तों आंवले का सीजन है, अब जानते हैं जुलाई अगस्त से आंवला आना शुरू हो जाता है। अगर आंवले का सीजन है तो आप 2 आंवला लीजिए, इसका आप जूस निकाल लीजिए, 2 से 3 आंवले का जूस निकाल लीजिए या मिक्सर में डाल के इसे चटनी के तौर पे पीस के कटोरी में अलग रखिए। दूसरा काम, अब तुरंत आप गैस पे चढ़ाइए 2 कप पानी और इस 2 कप पानी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और दोस्तों आप 1 चम्मच का चौथाई भाग यानी 1.5 से 2 ग्राम दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। 1 से 2 काली मिर्च, 1 से 2 हरी इलायची डाल के उस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। वह पानी उबलते उबलते जब आधा कप पानी बचे, यानी 2 कप पानी जब आधा हो जाए, 1 कप पानी बचे तो उसे उतार लीजिए, नॉर्मल होने दीजिए। अब उसी में जो ये आंवले का जूस है या आंवले की चटनी है मिला करके इसी को आपको 7, साढ़े 7, 8 बजे पी लेना है। जैसे गर्मी का समय है तो 7 बजे तक आप वापिस आ जाएंगे, ठंडी का दिन है तो 8 बजे तक आप वापिस आ जाएंगे। उसी समय के अनुसार यानी 9 बजे के पहले आपको इसे पी लेना है। अब इसको पीने के 2 घंटे बाद तक, 1.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब इसका काम क्या है? ये अंदर के जो आर्गन है, जिंदगी भर के जो कचरे आपके आंतों में जमे हुए हैं, लीवर में जमे हुए हैं, किडनी में जमे हुए, उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। अंदर के आर्गन को मजबूत बनाएगा, इम्यूनिटी को मजबूत बनाएगा और शरीर को निरोगी बनाएगा। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ गर्भावस्था के समय स्तनपान कराते समय एक फार्मूला नहीं अपनाना है। इसके बाद जब आंवले का सीजन है तो आंवला लीजिए, जब आंवले का सीजन ना हो तो दोस्तों आपको मिलेगा जिसे कहते हैं पेठा वाला कद्दू, यह सफ़ेद कद्दू कहा जाता है। इसका 1 गिलास जूस रोज सवेरे लेना है। जब आंवले का सीजन है तो आंवला लीजिए, नहीं तो आप जो है सफ़ेद पेठे वाला कद्दू का जूस आपको लेना है। कितने दिन तक लेना है? लगातार 21 दिन तक लेना है। लगातार आपको 21 दिन तक लेना है, इसके बाद जूस नहीं लेना है। इस जूस का काम क्या है? इस जूस का काम ये आपके अंदर के जो आर्गन है डिटॉक्सिफाई करेगा, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेगा। 21 दिन के बाद आपको नहीं लेना है। इसके बाद 21 दिन के बाद आप क्या लेंगे? 21 दिन के बाद 1 चम्मच मेथी दाना लेना है और इसे रात में आधे कप पानी में भिगो देना है। अब सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे तो इसी मेथी दाना को आपको चबा चबा के खा लेना है और पानी को पी लेना है। पानी पी लीजिए, मेथी दाना आप खा लीजिए, आप देखेंगे आपका शुगर ऑटोमेटिक अपने आप कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा। क्या नहीं करना है, किसके कारण शुगर होती है, अब उसे जान लीजिए। अब इस कारण को आपको हटाना है। वो कारण है दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में जितनी चीजें बनी इन्हें आपको नहीं खाना है। आपको अपने घर का बना हुआ खाना है,
आपके घर पे जो भी खाना बनेगा उसमें चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल कुछ भी नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है, ये हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपका खाना 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होगा। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं, ये सब आप खा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमने बताई ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है, टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, नमकीन, कॉफ़ी, मिठाइयाँ कुछ भी नहीं लेना है। आप ये 90 दिन के लिए सब कुछ त्याग दीजिए, फिर कमाल देखिए।